आज दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र कहाँ है? अगर आप सीमाओं के बारे में सोच रहे हैं, तो आप गलत हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वैश्विक संघर्ष का चेहरा पूरी तरह से कैसे बदल चुका है। चलिए इस नई हकीकत की गहराई में उतरते हैं। एक जमाना था, सदियों तक, जब जंग सिर्फ जमीन के लिए होती थी। साम्राज्य बनते थे, टूटते थे। सब कुछ सिर्फ इस बात पर निर्भर करता था कि किसके पास कितनी जमीन है। फिर आया औद्योगिक युग और लड़ाई का मैदान बदल गया। अब जंग जमीन के लिए नहीं, बल्कि उन चीजों के लिए लड़ी जाने लगी जो दुनिया को चलाती थीं, जैसे कि तेल। वही तेल जो उस दौर की अर्थव्यवस्थाओं और फौजों की ताकत था। और आज की दुनिया लड़ रही है टेक्नोलॉजी के लिए। जी हाँ, यही आज का सबसे बड़ा सच है। नया युद्ध क्षेत्र कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि वो डिजिटल दुनिया है जो हमें दिखाई तक नहीं देती। सोचिए, एक ऐसी जंग जिसमें गोलियां नहीं चलती, पर पूरे के पूरे सिस्टम तबाह हो जाते हैं। ये एक खामोश लड़ाई है, लेकिन इसके नतीजे किसी भी पारंपरिक युद्ध जितने ही विनाशकारी हो सकते हैं, शायद उससे भी ज्यादा। तो हम एक नए दौर में आ चुके हैं। एक ऐसे दौर में जहां किसी देश की असली ताकत उसकी फौज की गिनती से नहीं, बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी की ताकत से तय होती है। सुपर पावर का मतलब अब बदल चुका है। और इस नई ताकत के कह सकते हैं कि 4 मेन पिलर्स हैं: चिप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट्स और हाँ, डेटा, जिसे आज का नया तेल कहा जाता है। सीधी सी बात है, जिसका इन चारों पर कंट्रोल है, वही 21वीं सदी के नियम लिखेगा। तो चलिए पहले मैदान की बात करते हैं, सिलिकॉन ब्रेन की। ये सेमीकंडक्टर्स पर दबदबे की खामोश जंग है, और ये दुनिया की शायद सबसे ज़रूरी जंगों में से एक है। ये सेमीकंडक्टर्स आखिर हैं क्या? आसान भाषा में कहें तो ये इस धरती पर मौजूद हर मॉडर्न मशीन के अंदर का इलेक्ट्रॉनिक दिमाग हैं। ये दिखते नहीं, पर सच तो ये है कि हमारी पूरी डिजिटल दुनिया इन्हीं के दम पर चल रही है। हमारे हाथ में जो फ़ोन है, उससे लेकर सड़कों पर दौड़ती कारों तक, और तो और देश की सुरक्षा करने वाली मिसाइलों से लेकर ऊपर अंतरिक्ष में चक्कर काटते सैटेलाइट्स तक, हर एक चीज इन छोटे से सिलिकॉन दिमागों पर ही तो निर्भर है। और यही बात इन्हें इतना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना देती है। तो जरा सोचिए, क्या होगा अगर इन चिप्स की सप्लाई अचानक बंद हो जाए? जवाब बहुत सीधा और डरावना है। अगर चिप्स रुके तो देश रुक जाते हैं, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्थाएं ठप पड़ जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे बड़े युद्ध क्षेत्र की। और ये सिर्फ आज के बारे में नहीं है, ये भविष्य को कंट्रोल करने की लड़ाई है। ये होड़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर कब्जा करने की। देखिए, एआई का मतलब सिर्फ एक चैटबॉट नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सेना, अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण का एक बहुत बड़ा रणनीतिक हथियार है। इसकी असली ताकत हमारे रोजमर्रा के ऐप्स में नहीं, बल्कि देशों की ताकत को तय करने में है। और इसके असली युद्ध के मैदान कौन से हैं? सेना के लिए एकदम सटीक टारगेटिंग सिस्टम, पूरे समाज पर नजर रखने वाले सर्वेलेंस सिस्टम्स, अर्थव्यवस्था की भविष्यवाणी करना, और साइबर वॉरफेयर जो दिखाई तक नहीं देता। इन सब जगहों पर एआई जिसके पास है, वो हमेशा एक कदम आगे रहता है। तो ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि जो एआई को बना रहे हैं, जो उसे ट्रेन कर रहे हैं, क्या असल में वही लोग हमारा भविष्य तय कर रहे हैं? एआई के इस दौड़ में आगे रहने का मतलब क्या है? इसके नतीजे बहुत बहुत दूर तक जाएंगे। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे अहम मोर्चे पर, ऊपर आसमान में। ये जंग है स्पेस पर कंट्रोल की, क्योंकि अंतरिक्ष ही वो अल्टीमेट स्ट्रेटेजिक हाई ग्राउंड है जहां से पूरी धरती पर नजर रखी जा सकती है। हम रास्ता देखने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, फोन पर बात करते हैं। हमारे डिफेंस नेटवर्क, ये सब कुछ पूरी तरह से सैटेलाइट्स पर निर्भर है। अगर ये सैटेलाइट्स न हों, तो मॉडर्न जिंदगी एक पल में थम जाएगी। तो यहाँ का समीकरण बिल्कुल साफ है, जिसका स्पेस पर कंट्रोल है, उसी का जमीन पर कंट्रोल है। यही इस नई स्पेस एज का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी नियम है। तो इस साइलेंट वॉर में दांव पर क्या लगा है, और इस मैदान में नए खिलाड़ी कौन-कौन हैं जो अपनी जगह बना रहे हैं? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं।
अगर हम भारत की बात करें तो इन सभी जरूरी तकनीकी क्षेत्रों में बहुत तेजी से विकास हो रहा है, चाहे वो स्पेस मिशंस हो, बढ़ता हुआ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एआई का इकोसिस्टम हो या फिर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक बड़ा पुश। लेकिन ये याद रखना होगा कि ये दौड़ बहुत तेज है और वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। इस टेक्नोलॉजी की जंग में कोई दूसरा स्थान नहीं है। सिर्फ दो ही नतीजे हो सकते हैं। एक तरफ है कंट्रोल, मतलब स्ट्रेटेजिक आज़ादी, और दूसरी तरफ है निर्भरता, यानी आर्थिक कमजोरी। जो जीतता है वो दुनिया के लिए नियम तय करता है, और जो पीछे रह जाता है उसे वो नियम मानने पड़ते हैं। ये जंग भले ही खामोश है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। ये हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन इसके नतीजे हम सब के लिए बहुत गहरे और हमेशा के लिए रहने वाले हैं। और आखिर में ये बात याद रखने वाली है कि भविष्य की लड़ाइयाँ सरहदों पर नहीं, वो सर्वर रूम्स और अंतरिक्ष में लड़ी जाएंगी। और वो लड़ाई अब शुरू हो चुकी है।